तो फ्रेंड्स आज है 26 जून और काफ़ी गर्मी पड़ रही है प्लेन्स में, लेकिन मैं हिमाचल में हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरे आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हिमाचल की सुहानी सुबह स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं यहाँ हिमाचल के बारे में नहीं बताने आ रही हूँ। सुबह उठी तो मौसम बहुत अच्छा था। एक आज बहुत ही प्यारा प्लांट लेके आई हूँ आपके पास। हिमाचल प्रदेश की सुहानी सुबह का अनुभव मन को शांति और ताजगी देने वाला होता है। यहाँ की सर्द हवाएं, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों के बीच की खामोशी एक ऐसा प्राकृतिक सुकून देती है जो मैदानी इलाकों की चिलचिलाती धूप में संभव नहीं है। सुबह के 6:30 बजे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो घाटियां सोने सी चमकने लगती हैं। सुबह सुबह चलने वाली ठंडी ब्यार शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा कर देती है। सुबह के समय पक्षियों का मीठा संगीत और देवदार के जंगलों का शांत वातावरण, और हमेशा मैं ये कहती हूँ, जो ये देवदार और चीड़ के पेड़ों की जो एक खुशबू होती है, वो एक अलग ही अनुभूति कराती है। ऐसी सुहानी सुबह में गर्म चाय या ताज़े पहाड़ी नाश्ते के साथ स्वाद दुगना हो जाता है। चाय मैंने रखी है, चाय का पानी चढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा सा कैमरे में कुछ बहुत ही प्यारे जो क्षण हैं मॉर्निंग के, सुबह के जो क्षण हैं वो मैं कैद करूं और आपके साथ शेयर करूं। गर्मियां हो या अन्य मौसम, हिमाचल के हिल स्टेशनों में सुबह और शाम हमेशा सुहावनी रहती है। तो मैं अभी हूं बड़ोग में। तो यहाँ पर देखिए सामने बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेत हैं। सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल, हिमाचल की एक ट्रेडिशनल खेती है, जो कि पानी वेस्ट ना हो, इसीलिए सीढ़ीदार खेत यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हिमाचल के इस व्यू का, मॉर्निंग व्यू का आनंद लीजिए, क्योंकि हिमाचल की एक सुबह मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बहुत ही प्यारा प्लांट और उसकी केयर टिप्स आपके साथ साझा करूँगी। हिमाचल प्रदेश अपनी पारंपरिक संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और लजीज व्यंजनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है सिड्डू और चना माद्रा, और इसके अलावा कुल्लू की शॉल और हिमाचल टोपी भी बहुत फेमस है। और आसमान देखिए, आज बिल्कुल कोई बादल नहीं है, बिल्कुल साफ आसमान है। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आज की मॉर्निंग बिल्कुल नीला आसमान दिखा रही है, और नीले आसमान की जो रंग है वो पूरा पहाड़ियों पर भी पड़ रहा है। यहाँ पीछे भी जो ये पहाड़ हैं, ये भी जंगल है, और ये बड़ोग के पहाड़ हैं। बिल्कुल इसके पीछे अगर हम जाएं तो बड़ोग की मार्केट यहाँ पर आ जाती है, और बड़ोग का जो पाइनवुड रिजॉर्ट है वो यहाँ आ जाता है। तो हम इस तरफ हैं और बड़ोग का पाइनवुड रिजॉर्ट इस पहाड़ी के दूसरी तरफ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल सारी सड़कें शांत हैं। जैसे ही स्कूल टाइम होएगा, ऑफिस टाइम होगा, क्योंकि आज तो फ्राइडे है ना, तो आज तो वर्किंग डे है सबका, तो ये सड़क बिल्कुल चलने लग जाती है। जबकि गांव है, ये हमारा गांव में ही घर है, लेकिन फिर भी ये सड़क चलती है। यहाँ लोग भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, या अपने 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 कामों के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नीचे आपको जंगल दिख रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा जंगल है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जंगल की जो एक खुशबू है वो अलग से आती है सुबह सुबह। और ये देखिए, ये कितनी सुंदर लग रही हैं सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों की बात ही कुछ अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। मेरा प्यारा प्लांट, ये आ गया मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट, फाइकस। तो ये जो है, ये है अ, हमारा ग्रीन आइलैंड फाइकस। तो ये काफ़ी, मेरा इसमें काफ़ी पुराना फाइकस है, और इसमें इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इसमें कैसा कोई कीड़ा लगता है, या कोई इसकी इसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी कटिंग से कर सकते हैं। और ये फ़र्न फ़र्न भी बहुत प्यारे हो रहे हैं, लेकिन इसकी कटाई छटाई करनी है मुझे फ़र्न की, वो आज शाम को करूँगी। तो मेरे पास 4 हैं। और ये देखिए, ये रोयो प्लांट, इसका भी मैंने अभी लास्ट आपके साथ शेयर किया है, इसकी केयर टिप्स का। और ये मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कौन सा पौधा है, तो मुझे ये किसी ने बताया यहाँ पर लोकल
से मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा लीची का पौधा है। तो चलो देखते हैं, लीची का पौधा भी अगर है तो देखेंगे, अगर लीची आ जाए तो और भी बढ़िया है छोटे से प्लांट में। तो ये हमारा एरिका पाम है और यहाँ देखिए छोटा सा पाइन भी आ गया है और ये मैंने कटिंग लगाई हैं, पर्पल हार्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये सारे प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और लेकिन जो आज हमारा है, जो इस वीडियो का हीरो, वो है हमारा ग्रीन आइलैंड फाइकस। तो ये देखिए इसमें फ्लावर्स भी कितने सुंदर आ रहे हैं पर्पल हार्ट्स में। पर्पल हार्ट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये सारी कटिंग से ही तैयार किया गया है। और ये है ग्रीन आइलैंड फाइकस। 4 हैं मेरे पास, 3 दूसरी तरफ रखे हैं और इसको मैं रखूँगी एक ही साइड। मेरे को ये लगता है कि क्लस्टर अगर हम करें तो एक ही साइड होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट की अगर आप तलाश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल परफेक्ट है, इस प्लांट को आप कहीं भी रखेंगे, बस हल्का फुल्का सा इसको उजाला चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। घर में आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो ये पिछले बार जब मैं आई थी थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो इसकी सूखी डंडियाँ मैंने काट दी थी और अब इसकी लीव्स की ग्रोथ होने लग गई है। आपके घर में अगर कोई आप ग्रीन कॉर्नर चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको बिल्कुल हरियाली देगा, उस कॉर्नर को बिल्कुल हरा बना देगा। लेकिन हवादार जगह होनी चाहिए। तो पहले मैं इसकी लाइट की बात करती हूँ। इसको दिन भर उजाला चाहिए होता है। अगर आप इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर पर्याप्त रोशनी, सनलाइट मिलती रहे, यानी फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, छन छन के जो सनलाइट आती है। अगर बाहर रखते हैं, मेरे तो देखो यहाँ बाहर रखा हुआ है और खूब सनलाइट भी आती है, और क्योंकि बारिश होती है तो इनको खूब अच्छी ये तरोताज़ा हो जाते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया ये पिछली बार काफ़ी ढीला था, लेकिन इसकी जो सूखी डंडियाँ मैंने हटा दी थी और इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दिया था। और ये सनलाइट आराम से बर्दाश्त कर लेता है। गर्मियों की सनलाइट इसको पसंद नहीं है। अगर हम प्लेन्स की बात करें कि हम एनसीआर नॉर्थ एरिया में, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखते हैं तो ये इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। जो मेरा दूसरा घर है जहाँ पर गार्डन है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फाइकस के जो मेरे पत्तियां हैं वो सनबर्न हो गई। लेकिन यहाँ देखिए पत्तियां कितनी अच्छी हैं। यहाँ सनबर्न नहीं होती चाहे कितनी तेज़ धूप पड़ती रहे, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है, बादल भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये प्लांट यहाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो मैंने अपने दिल्ली के पास जो हमारा घर है वहाँ लगाया हुआ है, उस गार्डन में, तो वहाँ पर उस गार्डन में मेरे पास ये पत्तियाँ सनबर्न हो चुकी हैं। और मैं घर जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये 3 प्लांटर्स हैं मेरे पास और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। आप इसको शैलो ट्रे में भी लगा सकते हैं, यानी जो बॉन्साई वाली ट्रे है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बड़े प्लांटर्स इनको दिए हैं, जिससे कि देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये काफ़ी बड़े बड़े, इनकी ब्रांचेस भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो मॉनसून में सोच रही हूँ कि अगर इनकी कटिंग करें, क्योंकि मॉनसून ही एक ऐसा सीज़न है जब इनकी हम कटिंग कर सकते हैं और कटिंग से फिर इसको हम आगे ग्रो भी कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसमें इसमें सैंड तो चाहिए ही है हमको, जो गार्डन सैंड है वो तो हमें चाहिए ही होती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा हमें तो इस प्लांट को ना रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। और अगर हम नर्सरी से अगर कोई प्लांट लेकर आते हैं तो वो तो सिर्फ कोकोपीट में ही लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गार्डन ग्रास लेते हैं, जो सॉइल गार्डन सॉइल है, और इसके अलावा रेत, वर्मी कंपोस्ट, और इसके अलावा हम इसमें अगर इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे, वेल ड्रेन्ड मिट्टी, तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी में कोकोपीट एक हिस्सा, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाई है। लेकिन आप इसे बगैर कोकोपीट के भी लगा सकते हैं, यानी एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, एक हिस्सा रिवर सैंड ले लीजिए। दोनों ही तरह से ये पॉट मिक्स सही रहता है। वेल ड्रेन्ड पॉट मिक्स होना चाहिए, यानी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे, और इसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद होती। इसकी जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें 1 चम्मच कोई फंगीसाइड भी मिला दीजिए, या नीम खली, जो नीम का खली का पाउडर होता है वो मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन लगने का डर होता है। आखिर तक बने रहना, मैं बताऊंगी कि मेरे प्लांट के साथ, एक प्लांट के साथ क्या हुआ है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो आप इस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो हमेशा प्लांट आपका सुरक्षित रहेगा। और अगर इसको पानी की बात करें, पानी अपनी
फिंगर से देख सकते हैं कि अगर 1 इंच तक ये बिल्कुल गीला है तो पानी ना दें, क्योंकि इनके पत्तों में भी काफ़ी पानी होता है और ये सकुलेंट साइड पे होता है। तो इसलिए जब आप पानी की बात करते हैं तो पानी इसको ज़्यादा नहीं देना। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपने किचन से हल्दी लेके जा रही हूँ। तो ये मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं हल्दी क्यों लेके जा रही हूँ। हल्दी इसलिए मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि आज मैंने जब मैं सुबह गई तो वहाँ पर, और ये देखिए कितनी सुंदर चिड़िया बैठी मुझे यहाँ मिली। ये गौरैया है और दूर से आपको काली चिड़िया लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये गौरैया है। तो इसको मैंने उड़ने नहीं दिया, मैं खड़ी रही कि जब तक ये बैठी है मैं इसका शॉट ले लूँ, और धीरे धीरे इसके पास जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर ये अपना इसने डायरेक्शन बदली और उड़ गई। तो पर ये हमारे गार्डन में आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कभी जब चिड़िया इस तरह से आ जाती है गौरैया तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलो बाय बाय चिड़िया। तो यहाँ देखिए इस पॉट में चींटियाँ लग गई हैं। यहाँ देखिए गमले के नीचे, प्लांटर के नीचे मेरे को थोड़ी थोड़ी मिट्टी भुरभुरी सी दिखाई दी। तो और अंदर भी मैंने देखा तो उसमें चींटियां हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कपूर नहीं है, अगर आपके पास कपूर है घर पे तो उसके भी टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास हल्दी है तो मैंने सोचा हल्दी से ही मैं काम चलाऊँगी। और यहाँ देखिए मैंने डंडी से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मिट्टी निकल रही है, यहाँ यानी चींटियाँ हैं। तो चींटियों का हमने मारना भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी हल्दी भी खेलेंगे और थोड़ी सी मिट्टी में डाल देंगे, जिससे कि चींटियाँ यहाँ से चली जाएंगी। तो अगर आप बॉन्साई बनाते हैं इसका तो ये बहुत प्यारी इसकी बॉन्साई बन सकती है और ये ग्रीन एरिया आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये हिली एरिया है, हिमाचल है, तो इसलिए ये खुली एरिया में रखा हुआ है। प्रॉपर धूप इसको पड़ती है लेकिन सनबर्न नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होती है और यहाँ पर बादल भी आ जाते हैं, तो इतनी तेज़ धूप नहीं होती है जैसे कि मैदानी इलाकों में होती है। हाँ, सर्दियों में इसमें थोड़ा सा पाला पड़ने की समस्या होती है, तो हम इसकी जगह बदल देते हैं। सर्दियों में पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह मिट्टी में हल्दी डाल दी और लास्ट में मैंने हल्दी अच्छी तरह से जो छोटी सी लकड़ी थी उससे मिला भी दी है, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी सारी चींटियाँ इसी एक ही प्लांटर में नज़र आईं। तो ये चींटियाँ जड़ों में अगर लग जाएं तो रूट रॉट हो जाएगा। और इसके अलावा जब हम पानी डालते हैं तो चींटियों का घर भी ख़राब होता है। तो चींटियाँ यहाँ से निकल जानी चाहिए, वो अपना कहीं और घर बनाए तो ही ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्लांट खूबसूरत सा बना रहे तो आप ये जो टिप्स हैं ये ज़रूर अपनाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।